हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल निकाल दिए गए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.3 ये डिस्कस किया था। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, 4, 5, 6 जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, वो कट कर दिए गए हैं 4, 5, 6। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 ये कंप्लीट एक्सरसाइज निकाल दी गई है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो आपको एक्सरसाइज 7.2 बिल्कुल भी नहीं करना है, उसमें से एक भी सम नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद हम सब पॉइंट टॉपिक आता है 7.5 सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो हमने इसके लिए 3 क्राइटेरिया तो देखे। साइड एंगल साइड वाला ये एक क्राइटेरिया देखा, उसके बाद एंगल साइड एंगल वाला एक क्राइटेरिया देखा, और एंगल एंगल साइड, ये 3 क्राइटेरिया हमने देखे। 7.5 जो टॉपिक है हमारा वो है कुछ और क्राइटेरिया है, ऐसे कुछ और क्राइटेरिया वो हम 7.5 में देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो है एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस रूल, ये 3 हमने देखे। ये चौथा, ये फोर्थ जो है वो एस रूल ये है। ये क्या कहता है ये हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 7.5 सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा उसके लिए एक और क्राइटेरिया जो है एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये जो रूल है उसको कहते हैं थ्योरम 7.4। ये है थ्योरम 7.4। तो थ्योरम 7.4 का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट ये कहता है एस रूल मतलब क्या? तो एस कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब इफ 3 sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle then the two triangles are congruent। तो ये है एस रूल। क्या कहता है एस रूल कि इफ 3 sides ऑफ वन ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल है, मतलब कि ये साइड इस साइड को इक्वल है, ये साइड इस साइड को इक्वल है, और ये साइड है वो इस साइड को इक्वल है। अगर ऐसा है किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर, तो ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये है एस रूल। इसके बाद ये हो गया एक दूसरा सम मोर क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद दूसरा एक क्राइटेरिया, एक और रूल हम पढ़ेंगे, वो है एक और रूल हम पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब क्या? तो RHS कॉन्ग्रुएंस जो रूल है उसी को
थ्योरम 7.5 नाम दे दिया है। थ्योरम 7.5 क्या है? आरएचएस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल मतलब क्या? तो इफ इन टू राइट triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. Two triangles are congruent. अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अगर कोई राइट ट्रायंगल्स मतलब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? एक एंगल 90 डिग्री का होगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब इफ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस मतलब क्या? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हाइपोटेनस है और इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है। तो जब ऐसे दो ट्रायंगल में हाइपोटेनस कैसी होगी? हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल। हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, चाहे ये साइड या ये साइड, तो हाइपोटेनस और फॉर एग्जांपल ये साइड ले लो, तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस और एक साइड अगर इक्वल है अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये है RHS, राइट एंगल मतलब कि ये एंगल तो इक्वल है ही। देखिए, ये राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल तो इक्वल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये R रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री वाला एंगल। तो 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल तो हो गई। उसके बाद एक हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस और दूसरी कोई भी साइड, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, दोनों में इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो देखिए, हमने सीखा था ए एंगल, क्या क्या सीखा हमने? चलिए मैं इस पर रफ कर देता हूं। तो कितने रूल हमने सीखे अब तक? तो सबसे पहला सीखा साइड एंगल साइड, फिर हमने सीखा एंगल साइड, फिर हमने सीखा एंगल साइड एंगल, और उसके बाद हमने सीखा SSS रूल, और लास्ट में हमने सीखा RHS रूल। तो ये हमने 1 2 3 4 और 5 क्राइटेरिया हमने सीखे। कितने क्राइटेरिया सीखे हमने? 5 क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया किस चीज़ के लिए है? ये क्राइटेरिया इसलिए है कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर उनका एक ट्रायंगल का एक साइड, उसके बीच में एक एंगल और एक साइड, मतलब कि साइड एंगल साइड, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी साइड एंगल साइड अगर इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फिर क्या कहता है दूसरा रूल? क्या कहता है? एंगल साइड। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल, दूसरा एंगल और एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल में कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल्स, कोई भी दो एंगल इक्वल है और एक साइड अगर इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड एंगल भी ऐसा ही है, एंगल साइड के जैसा, एंगल साइड एंगल।
ये दोनों ही सेम टू सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि जो साइड है वो दो एंगल के बीच वाली ही साइड होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर दो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, और दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल इसको इक्वल है, ये एंगल इसको इक्वल है, और बीच की जो साइड है, दोनों एंगल के बीच की साइड, इसमें क्या था, कोई भी साइड हो सकती है। इसमें ज़रूरी नहीं कि यही साइड इक्वल हो, ये साइड भी हो सकती है इक्वल, तो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये साइड भी हो सकती है इक्वल, तो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन एंगल, साइड एंगल में क्या है, दो एंगल और उसके बीच की साइड, दो एंगल और उसके बीच की साइड अगर दोनों ट्रायंगल में इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमने साइड 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 वाला देखा। साइड साइड में ये तीनों ही साइज अगर दो ट्रायंगल की इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये अगर 4 है तो ये 4 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा। तो ये तीनों ही साइड्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और फिर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल फिर एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो चलिए, ये जितने भी रूल्स थे वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, इसके बाद आता है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 कट कर दिया गया है, एग्जाम्पल 8 भी कट कर दिया गया है, और एक्सरसाइज 7.3 पूरी की पूरी कट कर दी गई है, तो ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है 7.6। जो टॉपिक है 7.6 वो है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 7.6 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।